बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी इसके अलावा मुकाबला जात के इम्तहानात हैं, CSS PMS या जितने भी इम्तहानात हैं, उसके अंदर आम तौर पे जो की जाने वाली गलतियां हैं उनके बारे में आज हम डिटेल्स के साथ बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू में कौन सी गलतियां जो हैं वो आपने किसी सूरत भी नहीं करनी, वरना नाकामी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अक्सर औक़ात इनमें से 90% जो तालिब इल्म हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो कमरे के अंदर एंट्रेंस जो है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि आम तौर पे जो दरवाज़ा है कमरे का, जैसे ही आपको बेल दी जाती है और आपको अंदर आने का इशारा किया जाता है, आपने एंटर होना है और दरवाज़ा आम तौर पे पहले भी बंद होता है, आपने भी उसे बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप सलाम बुलाएं। सलाम बुलाने के बाद जो है जितनी देर तक वो अलाउ ना करें, अगर वो कह दें कि हैव अ सीट तो फिर आप यकीनन बैठ जाएं, और अगर इसकी इजाज़त नहीं देते तो उनकी इजाज़त से पहले आप हरगिज़ ना बैठने की कोशिश करें। कुछ लोग जो हैं वो अगर वो वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। हाथ मिलाने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि ना ही वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वो गैप रखना चाहते हैं आप में और उनमें। इसके अलावा एक लिबास की मैं बात करूँगा। लिबास के मामले में ख़ास तौर पे ये आम तौर पे देखा गया है कि ख़वातीन जो है वो इस किस्म का लिबास भड़कीला या इसका ऐसा को कलर या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो ऐड करके चली जाती हैं जो कि एक आप जिसे कह सकते हैं कि टीन एजर दिखाई देती हैं, तो वो भी एक इंतहाई मायूब समझा जाता है। आप बेशक सादा लिबास होना चाहिए, लेकिन अच्छा लिबास होना चाहिए जिससे आपकी शख्सियत जो है वो मज़ीद निखर जाए, क्योंकि लिबास जो है वो शख्सियत का आईनादार होता है। आप अच्छा लिबास जो है, जो आपके कलर पे अच्छा लिबास सूट करता है रंग, वही जो है वो ज़ेब तन करके जाएं, ताकि आपकी शख्सियत जो है वो निखर कर सामने आए। एक उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जब आप अच्छा लिबास पहन कर जाते हैं ना, तो गोया वो कहते थे कि 50% जो आपकी एक तरह की खुद एतमादी है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना। उसके बाद सबसे अहम जो पहला पॉइंट है वो है तारुफ़। तारुफ़ के अंदर अगर देखा जाए तो आपने अपना तारुफ़ जो है वो अक्सर औक़ात कह दिया जाता है जो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने अपना तारुफ़ जो है वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करें करवा दें। और ये लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ़ अपना नाम बताएं कि मेरा ये नाम है, फ़ादर नेम फ़लाँ है और आई एम जैसे कि आई एम मैं जो है वो ज़िला कसूर और तहसील चूनिया से हूँ। इससे आप अंग्रेज़ी में यूँ भी कह सकते हैं कि माई सेल्फ़ मोहम्मद रियाज़ एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील चूनिया। आगे आप अपनी आखिरी डिग्री बता दें। कुछ लोग वो मैट्रिक भी बताना शुरू कर देते हैं, इंटर भी बताना शुरू कर देते हैं, मैट्रिक में इतने मार्क्स से, इंटर में इतने मार्क्स से। उन लोगों के पास ये सारा आपका डाटा उनके फ़ाइल में आपके सामने उनके पड़ा होता है। आप अपनी सिर्फ सिंपल आखिरी डिग्री बताएं। और अगर आपने कोई एमफिल वगैरह किया हुआ है तो अपना जो है वो आपने जो थीसिस लिखा हुआ है तो वो कोशिश करें कि जाते ही चेयरमैन की तरफ जो है वो बढ़ाएं। अगर वो लेना चाहें तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी गोद में रखें, जितनी देर तक वो डिमांड ना करें आप उनको हैंड ओवर ना करें। और कुछ लोग कहते हैं जी जाते ही चेयरमैन साहब की तरफ जो है वो बढ़ा दें, लेकिन ये जो जाते ही चेयरमैन की तरफ बढ़ा देने वाला बात है, मैं इससे जो है वो इस पे मुकम्मल इस बात पे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। क्योंकि वो कह सकते हैं कि जी मैंने आपसे ये आपका थीसिस मांगा है, तो जब आप अपने तारुफ़ के अंदर जो है वो अपना थीसिस जो लिखा हुआ उसका तारुफ़ करवाते हैं, तो अगर वो आप ऊपर थोड़ा सा शो भी करें कि ये देखें सर मैंने थीसिस लिखा हुआ है, अगर वो थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो फिर आप उनकी तरफ अपना थीसिस जो है वो पेश कर दें। आजकल कुछ लोग जो BS वगैरह कर रहे हैं वो भी थीसिस लिख रहे हैं, या MA के जो रेगुलर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लिखते हैं। अगर आपने MA किया हुआ तो भी ठीक है। अगर MA में आपने कोर्स वर्क पढ़ा था यानी कि थीसिस नहीं किया हुआ तो भी ठीक है, कोई इतना नहीं। लेकिन तारुफ़ के अंदर मुख्तसर होना चाहिए मगर जामे होना चाहिए। और उसके अंदर कुछ लोग बाज़ औक़ात लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है।
कुछ लोग ऐसी गेमों के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं जिस गेम की जो है वो आप कह लें कि ABC का भी उन्हें नहीं पता होता, उन गेमों को भी ऐड कर देते हैं कि जी मैंने ये भी गेमें खेलता रहा हूँ, ये भी गेमें खेलता रहा हूँ, या इसके अलावा जो है मैंने फ़लाँ किताब पढ़ी हुई है। ऐसे ही किताबों का कहीं से नाम सुन लिया और वहाँ पे जाके जो है वो एक लंबी लंबी हाँकना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से मुकम्मल अवॉइड करें। ये वो गलतियाँ हैं कि वो फिर पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं जी आपने खुद इकरार किया है कि मैंने ये किताब पढ़ी है, क्योंकि उनमें जो बैठे हुए हैं उनकी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई और वो बड़े एक्टिव माइंड के होते हैं। तो कोशिश करें उसी बात का इजहार करें, उसी किताब का नाम लें जो आपने वाकई ही पढ़ रखी है। और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आप बताते हैं कि जी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ़लाँ है, तो फिर आपको उस एरिया ऑफ, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो कहते हैं जी हमें जो है वो प्रोज़ पसंद है या हमें जो है वो पोइट्री पसंद है, क्लासिकल पोइट्री, तो फिर आपको उस पे गिरफ्त होना भी ज़रूरी है। तारुफ़ ही आपका जो है वो आपके इंटरव्यू की एक जिहत को मुतय्यन कर देता है कि आपने किस तरफ उन्हें लेकर जाना है। और यहीं पे अगर आप अच्छे तरीके से उन्हें मोल्ड करके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ले आते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और इसके बाद है जी कि सवाल को मुकम्मल तौर पर समझकर फिर उसका जवाब दिया जाए। आम तौर पे अक्सर लोग होते हैं कि अधूरा सवाल, अभी वो सवाल कर रहे होते हैं तो ये जवाब फट से जवाब दे देते हैं। तो क्योंकि एक सवाल के अंदर कुछ वो कोई ऐसी चीज़ भी तो पूछ सकते हैं ना। मसलन अभी उन्होंने जो है वो खाके का नाम लिया और आप ऐसे ही खाके पे बात करना शुरू कर दें। हो सकता है उन्होंने किसी एक मखसूस बंदे की खाका निगारी के बारे में आपसे पूछना हो। लिहाजा पहले मुकम्मल तौर पे सवाल को सुने और उसके बाद जो है वो सवाल समझने के बाद उसका जवाब दें। और किसी वजह से अगर आपको सवाल एक दफ़ा कभी ऐसा होता है कि आपको सवाल की समझ नहीं आई, आप बड़े पुरएतमाद लबो लहजे के अंदर उनसे पूछ सकते हैं कि सर काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन, तो वो दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोई ऐसा इसमें जो है वो हर्ज नहीं है। ऐसे ही डरने की, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में सवाल का जब आप जवाब देते हैं तो किसी न किसी वजह से कोई तज़ाद का पहलू निकल आता है। ये भी मुमकिन है कि आप भी अपनी बात पे सच्चे हों, लेकिन हो सकता है वो जो इंटरव्यू करने वाला है उसने किसी और किताब के अंदर पढ़ा हो। क्योंकि आपको पता है ना कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर माहिरीन की जो है वो अख्तलाफ है। तो अगर तो आपको कंफर्म है, आपने जो किताब कंसल्ट की हुई है उस किताब के अंदर राइटर ने जिस तरह कहा हुआ है, तो आप फिर किताब का हवाला दे दें, लेकिन बहस में ना जाएं। आप कह दें कि जी सर आप बेहतर समझते हैं लेकिन मैंने इस किताब से पढ़ा हुआ है और इसके राइटर का नाम ये है, इस राइटर ने यूँ लिखा हुआ है। आप अपने, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जानबूझकर तल्ख सवाल कर देते हैं और आपको एक तरह से इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा गुस्से में आके क्या करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक सहाफ़ी टाइप के होते हैं, जिस तरह आजकल हमारे नीम ख़वानदा किस्म के सहाफ़ी मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। जो भी प्राइमरी मिडिल पास कर लेता है वो कहता है जी मुझे सहाफ़त का लाइसेंस मिल गया। तो वो वहाँ पे ना जैसे ही कोई तल्ख़ कलामी की सूरत हाल पैदा होती है तो वो कहता है जी मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं तो कोर्ट में केस करूँगा। तो गोया आप भाई जॉब लेने के लिए गए हैं, वहाँ पे लड़ने नहीं गए हैं। और शायद आपको पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं होता कि इंटरव्यू जो है वो किसी कोर्ट में चैलेंजेबल है ही नहीं। ऐसे कई वाक़यात सुने हुए हैं कि लोगों ने उधर कोर्ट शोर्ट की धमकियाँ दी, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल से मुकम्मल अवॉइड करें। और इसके बाद अगर किसी सवाल का जवाब ना आए तो पूरा एतमाद जो है वो आप कह सकें कि सॉरी सर मुझे इसका जो है वो आंसर नहीं पता। तो डरने की, घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 5 सवालों के अंदर आपकी सॉरी हो जाती है, आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद छठे या सातवें किसी एक सवाल का ऐसा आप जवाब दे देते हैं कि वो आपका एक तरह से टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो वो गोया आपकी एक शनाख्त बन जाती है और वो कहते हैं कि ये बंदा वाकई ही अहल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल का जवाब आपने ऐसा दे दिया कि उसके अंदर कोई ब्लंडर कर दिया, बड़ी गलती कर दी कि वो समझते हैं कि ये बंदा अहल नहीं है। तो इसलिए एक आधे सवाल में सॉरी होने पर कभी भी डरें या घबराएं बिल्कुल भी ना। और कोशिश करें कि इंटरव्यू के शुरू में ही उन्हें अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ अगर आप मोल्ड कर लें, अगर उस तरफ आप उन्हें माइल कर लें, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो आज ही हमने बात की कि वो वाली गलतियां या ब्लंडर जो आम तौर पे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके करते हैं, इनसे आप मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें। और मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। या अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन
ज़रूर प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।